राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सर्दियों की दस्तक देने के साथ ही जहां आम जन अपने संपूर्ण इंतजाम कर लेता है सर्दियों से बचाव के लिए और अपने खान पान को लेकर, वैसे ही पशु पक्षियों का भी जो स्वभाव है वो मौसम और ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। इस वक्त हम मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थान यमुना जी की बीच धारा में हैं और आप देख रहे हैं यहाँ सर्दियाँ की शुरुआत होते ही जो सैलानी पक्षी हैं, विदेशी मेहमान पक्षी हैं, उनका मथुरा में आना शुरू हो जाता है। और ये प्रति वर्ष दिसंबर माह में जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं तभी ये आ जाते हैं। और इस वक्त देख रहे हैं यमुना जी पर यहाँ इनका जमावड़ा लगा हुआ है। और इन पक्षियों की अगर हम बात करें तो इनमें ये जो सफ़ेद आपको पक्षी जो दिखाई दे रहे हैं, इनको अपने यहाँ की स्थानीय भाषा में तो जल मुर्गी कहते हैं, लेकिन विदेशी जो सैलानी पक्षियों में जो वन विभाग द्वारा जैसी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 30 देशों से ये पक्षी यहाँ आते हैं। और मथुरा का जो तराई का क्षेत्र है, चाहे वो यमुना का किनारा हो, यमुना हो, या यहाँ कोकलावन की झील है और सूर सरोवर है, ऐसे जो जलाशय हैं बड़े, वहाँ पर भारी संख्या में ये पक्षी आते हैं। और इनमें कहते हैं कि मथुरा के आधा दर्जन वेटलैंड जो एरियाज़ हैं वहाँ ये प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है। और हर बार यहाँ देखने को मिलता है कि इन जो प्रजातियाँ, इनमें हेडेन गज है, गिलेरिस कूज है, नार्दर्न शोवलर है, नार्दर्न पिनटेल है, कॉमन टील है, कॉमन कूट है, कॉमन पोचार्ड है, ब्लैक टेल है, घोड़बिल, कॉमन सैंड पाइपर, ग्रीन शेक, रेड शेक, लिटिल स्ट्रेट, टॉम केक, स्टिंट, ब्लू रोड, वाइट बैकटेल, वाइट बाउंडेड आदि ये पक्षियों की प्रजाति हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सब यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं तो इनका चारा डालते हैं, तो चारा डालते ही इनका जमावड़ा हो जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही हमने इनको खाने के लिए यहाँ चिड़बे हैं, नमकीन हैं, इनको जब डालते हैं तो फिर ये आने लग जाते हैं। और आप देखिए किस तरह से ये इनकी पक्षियों की जो चहचहाट है वो सुनाई देती है और वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये सब इनका खाने के पदार्थ हैं और कहते हैं कि सब शाकाहारी प्रजाति के हैं। और जब जब इनको दाना डालते हैं तो ये फिर आकर उसको खाते हैं। और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो मंदिरों के दर्शन तो करते ही हैं, उसी के साथ साथ ये पक्षियों का जो कलरव है, इनकी जो प्राकृतिक शोभा है, नदी पर आकर जिस तरह से ये तैरते हुए पक्षी दिखाई देते हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होता है। रोजाना सुबह जैसे ही सूरज आसमान में चढ़ता है और श्रद्धालुओं की जो आवक है वो मथुरा के यमुना के घाटों पर बढ़ जाती है, फिर वो इन नौकाओं में सवार होकर यहाँ आते हैं और इनको पक्षियों को चारा डालते हैं। खासकर जो खाने में यहाँ रतलामी सेब है, नमकीन है, चिड़वा है, ऐसी वस्तुओं को ये ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये शाकाहारी प्रजाति की है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ब्रजवासी है, वो इन्हें जल मुर्गी कहते हैं क्योंकि ये मुर्गी जैसे दिखते हैं और जल में रहते हैं, इसलिए इनको वो तो जल मुर्गी कहते हैं। लेकिन पक्षी विज्ञान के से जुड़े लोग हैं या वन विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने इनकी अलग अलग प्रजातियाँ बताई हुई हैं। और लगभग 30 देशों से यहाँ ब्रज में ये प्रवासी पक्षी आते हैं। और ख़ासकर जलाशयों पर जो जमावड़ा रहता है वो 30 प्रजातियाँ हैं इनकी लगभग, जो जलाशयों के इर्द गिर्द रहती हैं और विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। लेकिन जो यमुना पर जो देखा जाता है वो ये सफ़ेद रंग का जो पक्षी है, बिल्कुल इसी बतख भी इसको हम कह सकते हैं, जल मुर्गी भी इसको बोलते हैं। आप देखें इनसे यहाँ नदी के बीच धारा में जब आते हैं तो इनका कलरव, इनकी चहचहाट, इनका पानी में तैरना एक अलग ही नज़ारा दर्शाता है और मन को लुभाता है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि तमाम नावें या नौकाएं, स्टीमर यमुना में घूम रहे हैं और वो इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। तो जहाँ भी आप यमुना की तरफ देखेंगे तो इस तरह के यहाँ दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये आज तिलक पत्रिका के माध्यम से एक ऐसा हमने आपको प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया है कि चारों तरफ यमुना की बीच धारा में देखिए, थोड़ा सा अगर ये बोलते हैं
ये नाविक हैं, ये आवाज़ लगाएंगे तो ये आ जाते हैं। यानी पक्षी भी पहचानते हैं कौन हमारा हितैषी है, और जब आवाज़ लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए यहाँ चारा लाए होंगे। हम भी देखिए बहुत सारे जो पैकेट यहाँ पर हम इनके लिए लाएँ, जिसकी वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे पाउच हमारे रखे हुए हैं, और चिड़वा भी हम लाए हैं, नमकीन भी यहाँ हम लाए थे और हमने इनको डाला। और ये हमारे साथी नाविक हैं, इनसे कहेंगे एक बार फिर आवाज़ लगाएं, जिससे यहाँ देखिए इन्होंने आवाज़ लगाई, हाथ हिलाया तो ये समझ गए कुछ हमारे लिए दाना डाला जा रहा है, और तुरंत ये दौड़ कर चले आते हैं। तो आज हमने तिलक पत्रिका के माध्यम से दिखाया मथुरा का ये एक अलग नज़ारा, जो कि सर्दियों में ही देखने को मिलता है, और यहाँ हम प्रकृति के बहुत करीब आकर इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं। तो आपको भी अगर मथुरा आने का मौका मिले सर्दी के मौसम में, तो आप आइए, द्वारकाधीश जी मंदिर के दर्शन कीजिए, और उसके बाद वह जब विश्राम घाट पर आप आएंगे तो एक नौका में बैठिए, साथ में अपने इनके खाने के लिए जो चारा, खासकर जो नमकीन होती है उसको ये ज़्यादा पसंद करते हैं। नमकीन में भी चाहे वो बीकानेरी भुजिया हो या रतलामी सेब हो या चिड़वा हो, वो आप लेकर आएंगे तो बड़े प्रेम से उनको खाते हैं। बस आप एक आवाज़ लगाइए, आओ आओ आओ। और देखिए ये अभी मैं हम चाह रहा था जिनके लिए जो लाए वो ख़त्म हो चुका है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये आते हैं। तो इस तरह से आप भी आकर ये आनंद उठा सकते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।